किरण रिजिजू ने मुसलमानों को लेकर दिया बयान। ओवैसी ने ट्विटर पर दिया करारा जवाब। ओवैसी के हमले से रिजिजू की बोलती बंद। संवैधानिक पद पर है, सिंहासन पर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। भारत अकेला ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुरक्षा और फायदा मिलते हैं। ये बयान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का था, लेकिन ये बयान जैसे ही बाहर आया, असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। सोशल मीडिया पर मंत्री के बयान को शेयर करते हुए ओवैसी ने सीधे सीधे लिख दिया, हम दोयम दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं, हम बंधक हैं। और यहीं से छिड़ गई एक जुबानी जंग, जो महज बयानबाजी नहीं थी बल्कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति, राजनीतिक संवेदनशीलता और राष्ट्रवाद बनाम संवैधानिक अधिकारों की सबसे कड़वी बहस बन गई। सबसे पहले नजर डालते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कहा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुरक्षा, अधिकार और सुविधाएं मिलती है। यहाँ उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के लिए ढेर सारी योजनाएं, स्कॉलरशिप, राजनीतिक आरक्षण और संरक्षण उपलब्ध है, जो किसी भी इस्लामिक देश या दक्षिण एशियाई राष्ट्र में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर भिड़ंत हुई। ये बयान बीजेपी के उस नैरेटिव को दोहराता है जो अक्सर विपक्ष के अल्पसंख्यक उत्पीड़न के आरोपों को नकारता है। लेकिन रिजिजू के इस विकासवादी राष्ट्रवाद के बयान को ओवैसी ने खारिज नहीं बल्कि चीर कर रख दिया। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने जैसे ही रिजिजू का बयान पढ़ा, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट में जवाब दिया जो एक सीधी चुनौती थी। मंत्री जी, भारत में अल्पसंख्यक अब दोयम दर्जे के नागरिक भी नहीं है बल्कि बंधक है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप जैसे लोगों की सोच यही है कि अगर हम देश नहीं छोड़ते तो हम खुश हैं। हम अंग्रेजों से नहीं भागे, हम विभाजन में नहीं भागे, हम गुजरात, दिल्ली, मुरादाबाद, दिल्ली के दंगों में भी नहीं भागे। हम उत्पीड़कों से ना तो डरते हैं ना ही छिपते हैं। हम लड़ना जानते हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने वजूद के लिए, और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे भी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र था जो यह स्पष्ट कर रहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक डरपोक नहीं, जागरूक हैं। अब सवाल ये कि कौन सी सही है, रिजिजू की बात अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा अधिकार मिले या ओवैसी की बात की हम दोयम दर्जे के नहीं बल्कि बंधक हैं। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं छिपी है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 15% है, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 4% के आसपास है। सरकारी नौकरियों, शिक्षा, पुलिस भर्ती, न्यायपालिका प्रशासन में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगातार औसत से कम रही है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने साफ कहा था कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दलितों से भी खराब है। हेट क्राइम, लव जिहाद, गौरक्षा के नाम पर हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को मजबूत किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यक वाकई सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या उन्हें ये सुरक्षा सिर्फ कागजों में मिली। रिजिजू ने अपने बयान में यह भी कहा था कि भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से करनी चाहिए जहां अल्पसंख्यकों की हालत बहुत खराब है। लेकिन ओवैसी ने इस तुलना को नकारते हुए लिखा कि हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हम अपने उत्पीड़कों से ना तो सहयोग करते हैं और ना ही भागते हैं। हमारे महान राष्ट्र की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका जैसे असफल राज्यों से करना बंद करें। जय हिंद, जय संविधान। इस भिड़ंत को लेकर विश्लेषकों की राय है कि ओवैसी का तर्क साफ है, भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक गणराज्य है, न कि एक विफल इस्लामिक राष्ट्र। तो तुलना भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। नॉर्वे, फ्रांस, यूएस, कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों से रिजिजू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश 2029 के चुनावों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को लेकर बयानबाजी सिर्फ सामाजिक या वैचारिक नहीं है बल्कि इसका सीधा संबंध राजनीतिक ध्रुवीकरण से है। बीजेपी बार बार कहती है कि वह सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, लेकिन उसके कई नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ संदिग्ध बयान दे चुके हैं। ओवैसी की प्रतिक्रियाएं भी सिर्फ एक भावनात्मक जवाब नहीं बल्कि यह उनका राजनीतिक स्टैंड है जिसके जरिए वो मुस्लिम समाज में अपना विश्वास मजबूत करना चाहते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी, धर्मनिरपेक्षता और अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन क्या यह अधिकार जमीनी हकीकत में भी दिखता है? सीएए, एनआरसी के आंदोलन में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरे थे। मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध और हिजाब, नमाज, अजान पर बहस, यह सब दर्शाती है कि मुद्दे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। ओवैसी के इस बयान के जरिए एक बड़ी चेतावनी छुपी है। हम चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं है। हमें खामोशी मत समझो,
हम संविधान के लिए लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। भारत की आत्मा धर्मनिरपेक्षता में बसती है। यह देश बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मैदान नहीं है, बल्कि सभी के लिए बराबरी का सपना है। किरण रिजिजू का बयान शायद सत्ता के चश्मे से देखा गया भारत है और ओवैसी की प्रतिक्रिया उस भारत की चीख है जिसे रोजाना संदेह, घृणा और हाशिए पर धकेला जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। क्या हम एक ऐसा राष्ट्र बन रहे हैं जहां अल्पसंख्यक अपनी नागरिकता साबित करते करते थक जाएं, या एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी धर्मों के लोग सम्मान और बराबरी के साथ जी सके? जवाब हमें, आपको और इस देश की संसद को देना है और शायद वक्त बहुत कम है। जय हिंद, जय संविधान।